अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खुर्रम शहजाद एक्सक्लूसिव। आज हम सिर्फ दो खबरों पर बात करेंगे और वो दोनों खबरें, एक तो खबर काफ़ी बड़ी है और कुछ क्यासराइयाँ हो रही हैं और चहमगोइयाँ हो रही हैं और अफवाहें चल रही हैं, और एक खबर काफ़ी दिलचस्प है और उसके इर्द गिर्द भी काफ़ी बातें हो रही हैं। पहली खबर ये है कि इस वक्त जो जंगें चल रही हैं खलीज में, ईरान और इसराइल की, और सऊदी एशिया में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की, उसमें 3 बड़े नाम आ रहे हैं जो जिनके बारे में इत्तलात ये गर्दिश कर रही हैं कि वो मारे जा चुके हैं। उनमें नेतन्याहू का नाम आ रहा है, उनमें ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनाई का नाम आ रहा है, और उनमें तालिबान के लीडर और उनके वज़ीर आज़म हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा का नाम आ रहा है। तो क्या वाक़ई ये लोग मारे गए हैं या ये सिर्फ़ अफ़वाहें हैं? इस बात का हम जायज़ा लेंगे कि इसमें हक़ाइक़ क्या हैं और इनके गिर्द जो इत्तलात गर्दिश कर रही हैं वो कितनी सच्ची हैं और कितनी झूठी हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे मशहूर ज़माना जहाज़ की, जो पिछले कुछ अरसे से ऐसा जहाज़ उड़ रहा है कि वो ख़बरों से नीचे ही नहीं आ रहा, ख़बरों में ही उड़ रहा है। उस जहाज़ की अब क्या नई कहानी आई है, ये भी हम आपको बताएँगे। लेकिन पहले आप सब्सक्राइब कर लें खुर्रम शहज़ाद एक्सक्लूसिव को। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गुज़श्ता कई दिनों से ये बात कर रहे हैं कि मुज्तबा ख़ामनाई, जो कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं, वो या तो मारे जा चुके हैं या फिर शदीद ज़ख्मी हैं और उनका चेहरा इतना बिगड़ चुका है कि वो सामने नहीं आ रहे। उसकी वजह ये है कि जब से मुज्तबा ख़ामनाई की अपॉइंटमेंट हुई है, जब से उनको मुंतखब किया गया है, वो एक मरतबा भी मंज़र-ए-आम पर नहीं आए और उन्होंने स्क्रीन पर, टीवी स्क्रीन पर कोई बात भी नहीं की। ना उन्होंने कोई अपना वीडियो पैगाम जारी किया, ना उन्होंने कोई अपना ऑडियो पैगाम जारी किया। उन्होंने अपना एक तहरीरी बयान जारी किया कुछ दिन पहले, जिसको किसी और ने पढ़कर सुनाया। तो इस वजह से उनके बारे में जो ट्रंप बातें कर रहे हैं, जो शकूक व शुबहात फैला रहे हैं, उनमें कुछ ठोस कुछ लोगों को लगना शुरू हो गए हैं। लेकिन उसके जवाब में ईरानी हुकूमत ने ये कहा है कि मुज्तबा ख़ामनाई ज़ख्मी ज़रूर हैं, लेकिन वो मुकम्मल सेहतियाब हैं और वो मुकम्मल ठीक हैं, उनमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वो सामने ना आ सकें। लेकिन उसके बावजूद मुज्तबा ख़ामनाई अभी तक सामने नहीं आए। इसकी कोई वज़ाहत ईरानी हुकूमत ने जारी नहीं की, जिससे लगता ये है कि अगर तो वो उनकी शहादत नहीं हुई तो वो ज़ख्मी ज़रूर हैं, और या फिर इसके पीछे कोई और मसलहत है ईरानी हुकूमत की, जिसकी वजह से वो उनको सामने नहीं लाया जा रहा। अब ये तो बात है मुज्तबा ख़ामनाई की, अगर वो उनकी शहादत हो भी गई है तो ज़ाहिर है ईरान इतना उससे जंग ज़दा मुल्क बन गया है। उनके वालिद साहब की ऑलरेडी शहादत हो चुकी है, आयतुल्लाह ख़ामनाई साहब की, और भी कि उनकी ईरानी के बड़ी क़यादत मारी जा चुकी है। 1000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, बच्चे मारे जा चुके हैं। तो ये बात तो समझ में आती है कि उनको भी नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। लेकिन अब बात हो रही है बेंजामिन नेतन्याहू की, कि शायद वो भी मारे जा चुके हैं। बहुत सारे अकाउंट्स इंटरनेशनल मीडिया में बातें हो रही हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स ये कह रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो मारे जा चुके हैं। इस बारे में आज पासदारान इनकलाब ने एक बयान जारी किया है कि हम उनको जहाँ भी हुए हम उनको ढूंढ कर मारेंगे। उसकी वजह ये है कि वो पिछले कई दिनों से वो भी मंजर-ए-आम से गायब हैं। उनको आखिरी मरतबा वो गालिबन 12 मार्च को उनको सामने आए थे और उसके बाद से वो पुरस्कार तौर पर गायब हैं। किसी को नहीं पता कि इस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू कहाँ पे हैं, और उसके ये जब ये इतलात आ रही हैं और ये बातें फैल रही हैं कि वो मारे जा चुके हैं, उसके पीछे, उसके पस मंज़र में ईरान ने बड़े ताबड़तोड़ हमले किए हैं इसराइल के ऊपर। इसराइल के कई शहरों में बड़े ख़तरनाक हमले हुए हैं, और इसराइल जिसने मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा रखी है किसी भी तबाह बिल्डिंग की या किसी लाशों की या और तबाहकारियों की तस्वीरें बाहर आने से, वहाँ से अब तस्वीरें बाहर आ रही हैं उन इमारात की जो कि ईरानी हमलों में तबाह हुई हैं। उसमें ईरान ने उनके कई बेसिस को निशाना बनाया है, बंदरगाह को निशाना बनाया है, तेल अवीव के कई मकामात को निशाना बनाया है और रिहायशी इमारात को निशाना बनाया है, और यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा था कि उनका जो मेन गवर्नमेंट हाउस है उसको भी निशाना बनाया है। तो अब अगर बेंजामिन नेतन्याहू गायब हैं और ईरान ने ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और इजरायली हुकूमत की तरफ से इसकी कोई वाज़ेह वजाहत नहीं पेश की जा रही, तो मामला तो मशकूक है। अब अच्छा हुआ ये कि 2 दिन पहले उन्होंने, इसराइल ने
एक बेंजामिन नेतन्याहू की एक तकरीर, रिकॉर्डेड तकरीर जारी की। जब तकरीर चली तो उसमें बाद में जब उन्होंने लोगों ने जायज़ा लिया उस वीडियो का, तो अब बहुत ज़्यादा उस पे भी जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये वीडियो एआई से बनाई गई है। ये जिसका मतलब ये है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद वो खिताब नहीं किया, बल्कि उनकी शक्ल का एक एआई से एक शख्सियत बना के तो उसके ज़रिए खिताब करवा के तो वो तकरीर रिलीज़ की गई है। अगर इज़राइली हुकूमत ये कर रही है और बेंजामिन नेतन्याहू खुद से मंज़र आम पर नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है कि यहाँ भी दाल में कुछ काला है। हो सकता है वो बिल्कुल महफूज हों, हो सकता है वो कहीं छुपे हों मसलत के तहत, या मसलत के तहत सामने ना आ रहे हों, और लेकिन ये भी हो सकता है कि ईरान का कोई मिसाइल निशाने पर लग गया हो और उनको जा लगा हो और अब इज़राइली हुकूमत इस मामले को छुपा रही हो। लेकिन जब तक इस पे क्लियर वज़ाहत नहीं आती, इसमें दोनों हुकूमतों से, ईरान की हुकूमत से भी और इज़राइली हुकूमत से भी, जब तक क्लियर वज़ाहत नहीं आती कि उनके जो लीडरान हैं वो ज़िंदा हैं और महफूज हैं, तब तक ये मामला बड़ा ही मशकूक रहेगा। तीसरी तरफ आते हैं हमारे अपने मुल्क में, और अपने जो मुल्क के पड़ोस में जो हमारी पाक फ़ौज जो है वो जो कार्रवाइयाँ कर रही हैं और जो भारी नुकसान पहुँचा रही है पाकिस्तान के दुश्मन को, तालिबान को, अफ़गान तालिबान को। कल रात बड़े ही भरपूर कार्रवाई हुई है कंधार में। पाकिस्तानी फ़ौज ने वहाँ पे बड़े भरपूर हमले किए हैं और वहाँ पर उनके जो टेक्निकल इक्विपमेंट फैसिलिटी थी उसको तबाह किया है, और एक सुरंग को भी बहुत भारी नुकसान पहुँचाया, और उसमें भी कहा जा रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर टेक्निकल इक्विपमेंट रखा गया था। लेकिन इस सुरंग के नज़दीक ये खबरें आ रही हैं कि उस सुरंग में हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा मौजूद थे और उनको नुकसान पहुंचा इस हमले में। अब पाकिस्तानी हुकाम जो हैं वो इस बारे में कोई बात नहीं कर रहे, कोई ऑफिशियली कोई उन्होंने ना तो ये कहा है कि हमने लीडर्स को टारगेट किया है, ना ही उनको कोई नुकसान पहुँचने की इतला दी है। हाँ, पाकिस्तानी हुकाम इतना ज़रूर कह रहे हैं कि हमने हमले किए हैं। कल रात भी एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई, उसमें बताया गया कि कंधार में पाकिस्तान ने अटैक्स किए हैं और ये टेक्निकल फैसिलिटीज़ को नुकसान पहुँचाया गया है। ये भी बताया गया कि टेक्निकल सुरंग को नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि वहाँ पर कुछ इस तरह के आम लोग थे और क्या उनको भी नुकसान पहुंचा है। लेकिन बहुत सारे अकाउंट्स जो हैं वो अफ़गानिस्तान के अंदर से अकाउंट्स और अफ़गानिस्तान के बाहर से अकाउंट्स, बहुत सारे पाकिस्तानी अकाउंट्स भी इस बारे में सवाल उठा रहे हैं कि हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा की मौत की इतला है, जो कि ज़ाहिर अभी तक कन्फर्म नहीं हुई है। अफ़गान हुकूमत ने कन्फर्म नहीं की, लेकिन अफ़गान हुकूमत ने तरदीद भी नहीं की इसकी, और पाकिस्तानी हुकाम तो बिल्कुल इस पर खामोश हैं। तो ये एक बड़ा, ये भी एक दिलचस्प मामला है कि क्या अगर वो नहीं मारे गए तो फिर वो कहाँ पे हैं, और अफ़गान हुकूमत की तरफ से कोई बयान क्यों नहीं जारी किया जा रहा, और अगर मारे गए हैं, पाकिस्तान के पास कन्फर्म इंटेलिजेंस है, तो पाकिस्तान उसका ऐलान क्यों नहीं कर रहा। ये भी एक पुरअसरारियत इस मामले में कायम है, लेकिन यहाँ भी कुछ मशकूक बातें हैं। लग नहीं रहा कि वो मारे गए। मेरा अपना तज्ज़िया ये है, मेरा अपना अंदाज़ा ये है, जो मैंने थोड़ा सा इस पे बारे में जानने की कोशिश की है। मेरा नहीं ख्याल कि वो इस हमले में या इससे पहले हमले में मारे गए हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो इस वक्त काफ़ी छुप रहे हैं। वो तालिबान की जो मेन क़यादत है जो भी, वो काफ़ी भाग रही है और छुप रही है, और उसमें अगर वो निशाना बन गए हैं तो क्या पता आने वाले दिनों में पता चल जाए। लेकिन फ़िलहाल इस पर इब्हाम कायम है, और अगेन यहाँ भी जब तक अफ़गान तालिबान की तरफ से कोई वाज़ेह बयान नहीं आएगा, कोई उनकी शक्ल नज़र नहीं आएगी, कि वो अपने आप को सामने पेश नहीं करेंगे, तब तक ये अफवाहें चलती रहेंगी और लोग इनको सच मानते रहेंगे, जो कि हो सकता है सच भी हों। तो हम अभी तक इस बारे में इतनी तौर पर कुछ नहीं कह सकते, लिहाजा हम इंतज़ार करेंगे पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से कि वो तस्दीक करें कि उन्होंने उनको निशाना बनाया और उनको नुकसान पहुँचाया और कितना नुकसान पहुँचाया, या अफ़गान तालिबान की तरफ से कि इस बात की तस्दीक करें या तरदीद करें। अभी तक उन्होंने नहीं की। ये तो बातें थी जंगो जदल की। अब बातें हैं कुछ खुशियों भरे समा की। मैं माज़रत चाहता हूँ कि मेरा आज का जो व्लॉग है बहुत कंट्रास्ट है। एक तरफ लोगों के मरने मारने की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ लोगों की खुशियों की और जहाज़ों पे परवाज़ों की और हनीमून मनाने की बातें हो रही हैं। लेकिन मजबूरी है, खबरों में यही हमारे जो केयरलेसनेस होती है कि हम कहाँ खुशियों वालों के पे भी बात करते हैं, हम गम वालों पर भी बात करते हैं, और कभी कभार उनको इकट्ठा भी कर देते हैं और इकट्ठा बनाकर पेश करते हैं। तो ये जनाब खबर है जी कि जनाब जो मरीम नवाज़ साहब हैं पंजाब की वज़ीर आला, उनके जो बेटे हैं, बहुत लाडले बेटे हैं जुनैद सफदर साहब, वो इस वक्त हनीमून पर यूरोप में हैं। और ये खबर है, मैं आगे चल के बताता हूँ कि इस खबर की खबर क्यों आई है और इसके पीछे क्या है। लेकिन असल खबर ये है कि वो
पंजाब हुकूमत का वो ब्रांड न्यू नया नवेला जहाज़ लेकर गए हैं और उस पर वो और उनकी अहलिया हनीमून मनाने के लिए गए हैं, जो कि पंजाब हुकूमत ने अभी कुछ ही माह पहले 11 अरब रुपए का ख़रीदा है और उस पर बहुत ले-दे हुई है और बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है उस पर, पंजाब हुकूमत पर और मरीम नवाज़ साहिबा पर, कि उन्होंने को इतना महंगा जहाज़ नहीं खरीदना चाहिए था, बिलखुसूस उस वक्त जब पाकिस्तान में आम लोगों के हालात ठीक नहीं है और पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और रोज़ बरोज़ जो अपने मुल्क लोगों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए मुश्किलात सह रहा है। इस जहाज़ की खरीदारी पर उस वक्त भी तनकीद हुई जब अभी पिछले हफ्ते हुकूमत पाकिस्तान ने ऑस्टेरिटी मेजर्स या बचत करने के इक़दामात का ऐलान किया खलीज जंग के तनाज़ुर में, तो उस वक्त भी बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि आप एक तरफ 11 अरब रुपए का जहाज़ खरीद रहे हैं और दूसरी तरफ लोगों के ऊपर पेट्रोल महंगा दे रहे हैं, 55 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर रहे हैं और दूसरी सहूलियात जो है उनसे वापस ले रहे हैं, तो ये इंतहाई ज़्यादती वाली बात है। बहरहाल अब ख़बरें ये हैं कि जो जहाज़ है उनका मरीम नवाज़ का वो बयाना पहुँचा हुआ है और इस बारे में मुख्तलिफ़ अंदाज़े, तजज़िये और इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और उनमें से एक ये भी है कि जनाब ये जहाज़ जो है जुनैद सफदर साहब को और उनकी अहलिया को लेकर बयाना गया है और वो यूरोप में हनीमून बनाने गए हैं और ये जहाज़ वो लेके गए हैं। इस बारे में हस्बे मामूल, हस्बे रिवायत, हस्बे रवैया पंजाब हुकूमत ने पहले तो खामोशी इख्तियार की। जब क्रिटिसिज्म बढ़ा तो उन्होंने एक जो अज़मा बुखारी साहिबा हैं उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ जारी की कि जहाज़ तो रूटीन की मेंटेनेंस के लिए बयाना गया हुआ है। अब ये उसी तरह की एक जो उनकी वज़ाहत थी या तरदीद थी जो जब उन्होंने पहले जब इस जहाज़ की बात आई थी तो उन्होंने कहा जी पंजाब एयरलाइन के लिए ख़रीदा है। अब उनकी आईआईजी के मेंटेनेंस के लिए गया। अब जो एविएशन को जानने वाले हैं और जो जहाज़ों को जानने वाले हैं वो कह रहे हैं कि अभी आपने पिछले महीने एक नया नवेला जहाज़ ख़रीदा है और 2 महीने बाद उसको कैसे कौन-सी मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ गई है और ये तो पता नहीं 5000 कितने घंटे जो उड़ता है जहाज़, उसके बाद जाके इसको मेंटेनेंस वो भी चेकअप की ज़रूरत पड़ती है और उसमें कोई छोटी-मोटी जो चीज़ ट्यूनिंग टाइप हम मोटरसाइकिलों की करवाते हैं, गाड़ियों की करवाते हैं, उस टाइप अगर कोई ज़रूरत हो तो वो हो जाती है। कोई ऐसा बड़ा तो जहाज़ों में इतना जल्दी वो नहीं होता, लेकिन अगर वो भी एक मुआयना होता है तो वो इतने हज़ारों घंटे बाद होता है। तो अभी आपने जुम्मा 8 दिन हुआ नहीं, 2 महीने हुए नहीं और आपने जहाज़ को मेंटेनेंस के लिए बयाना भेज दिया है। तो ये जो वज़ाहत है ये लोगों को हज़म नहीं हो रही और लोग मुसलसल ये कह रहे हैं जी कि ये जुनैद सफदर को या किसी और फैमिली के आम मेंबर को लेकर गया है बयाना। इस पर मुस्लिम लीग नून ने एक अपने प्लेटफॉर्म से एक वज़ाहत जारी की है कि जो मरीम नवाज़ के साहबज़ादे हैं वो इस वक्त रायगंज में अपने घर में मौजूद हैं और अपनी अहलिया के साथ मौजूद हैं और अपने उनकी अहलिया और जुनैद सफदर घर में वक्त गुजार रहे हैं और वो हनीमून पर यूरोप या ऑस्ट्रिया या वियना नहीं गए। बहुत अच्छी बात है, नहीं गए होंगे, हमें तो नहीं पता, ज़ाहिर आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं, लेकिन कितना ही अच्छा होता कि आप ये उनकी एक वीडियो रिकॉर्ड करते उधर बनीगाला कह रहा हूँ, रायगंज में एक वीडियो रिकॉर्ड करते उनकी चहलकदमी करवाते हुए और वो ख़ुद अपना बयान रिकॉर्ड कराते कि मैं तो जुनैद सफदर इस वक्त देख लें मैं रायगंज में मौजूद हूँ, ये मेरी अहलियाँ हैं और हम यहाँ पर हैं और हम तो जहाज़ में नहीं बैठे। अगर बैठे भी होंगे तो पहले बैठे होंगे, अभी नहीं बैठे, हम तो यहाँ पर अपने घर में हैं और हम वियना नहीं गए और यूरोप में नहीं गए। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने वो नहीं किया, जो कि शुक्र शुबात को तक़वियत दे रहा है। और वैसे तो वीडियो भी जल्दी बन जाती है, लेकिन अगर ये वीडियो आ जाती तो शायद किसी हद तक वो इस तनकीद का जवाब दे सकते, बेहतर जवाब दे सकते, लेकिन वो एक मरतबा फिर इसमें नाकाम रहे हैं। और इस पर सोने पर सुहागा मरीम औरंगज़ेब जो कि सीनियर वज़ीर हैं पंजाब गवर्नमेंट की और मरीम नवाज़ साहिबा की दस्ते रास्त हैं, बज़ाहिर उनका बयान जारी करने से अब कोई काम नहीं, वो पहले रही हैं वज़ीर इत्तलात, फेडरल में भी रही हैं और मरीम नवाज़ की भी तर्जुमानी करती रही हैं, लेकिन अब वो वज़ीर माहौलियात हैं और अब जो तर्जुमान है हुकूमत की वो हैं अज़मा बुखारी साहिबा। लेकिन आज मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने एक बहुत ही सख्त बयान जारी किया है जो ये गमाज़ी करता है कि जो मरीम नवाज़ हैं वो अज़मा बुखारी की दी गई वज़ाहत से मुतमईन नहीं है और उन्होंने मरीम औरंगज़ेब को कहा कि भाई आप मैदान में आएँ, इस मामले को संभालें और इसको देखें क्यों प्रोपेगेंडा हो रहा है हमारे खिलाफ। और उन्होंने मरीम औरंगज़ेब ने ये बयान जारी किया है जी कि भाई ये जो हमारे बात कर रहे हैं ना हमारे जहाज़ की, जो मैं आपको सुना देता हूँ उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा जी पंजाब हुकूमत के सरकारी तैयारे के इस्तेमाल के बारे में झूठ, मनगढ़ंत कहानियों और बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा की एक मुनज़्ज़म मुहिम चंद मारूफ झूठों के आदि अनासर और जेली खबरों के फैलाने वालों की जानिब से चलाई जा रही है। पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि इस मुहिम में शामिल हर फर्द और प्लेटफार्म के खिलाफ डिफेमेशन लॉ 2024 यानी कि उन्होंने जो अपना कानून 2024 में बनाया था ख़बरों और प्रोपेगेंडे से निपटने के लिए, या अगर किसी की कोई गलत खबर लेता है और किसी को गलत तौर पर बदनाम करता है, उसके लिए जो कानून बनाया था उसके तहत अदालतों से रुजू किया जाएगा। गलत मालूमात और प्रोपेगेंडे को अब बगैर जवाब के नहीं छोड़ा जाएगा
होगा। जो लोग ये समझते हैं कि वो इदारों को बदनाम करके और अवाम को गुमराह करके बगैर किसी नतीजे के बच निकलेंगे, वो कानून का सामना करने के लिए तैयार रहें। इसमें और भी आगे कुछ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो ज़रा गैर ज़रूरी है, इसलिए वक्त नहीं ज़ाया करते। तो इन्होंने अब इतनी सख्त स्टेटमेंट जारी कर दी, यानी जनाब कि जो बंदा जहाज़ की बात करेगा ना, उस पर तो सीधा से सीधा ये डिफेमेशन लॉ ठोकेंगे। डिफेमेशन लॉ 2024 हो सकता है पीका भी लगा दें, हो सकता है पुलिस भेज दें अरेस्ट करने के लिए, जिस तरह पहले एक जर्नलिस्ट को उन्होंने अरेस्ट करवाया था। तो हो सकता है हमारी तरफ भी भेज दें, हम भी जहाज़ की बात कर रहे हैं, लेकिन चलें खैर देखते हैं क्या होगा। तो बात तो करना ज़रूरी है। तो वो जनाब बजाय इसके कि कोई वजाहत दी जाए, बजाय इसके कि जहाज़ों की तस्वीरें दिखा दें, बजाय इसके कि बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, कोई खुल के सामने आ जाए, वहाँ बयाना से बता देंगे ये जहाज़ इस वर्कशॉप में खड़ा है, अगर वाकई उसके लिए गया है और इस मेंटेनेंस के लिए गया है और ये इसके नाप केयर टेकर हैं, ये इसके पायलट हैं और ये वो तो कर नहीं रहे, अपना सच सामने लेके आ नहीं रहे, अपनी तरफ की स्टोरी बता नहीं रहे और कह रहे हैं जी कि धमकियाँ दे रहे हैं जी हम डिफेमेशन लॉ ठोकेंगे, हम जो जहाज़ की बात करेंगे ज़रा मेरे जहाज़ की तरफ कुछ देख के तो देखे, मैं उसकी आंखें निकाल दूंगा। इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये तो कोई बात नहीं है ज़माने में पनपने की। इससे क्रिटिसिज्म जो है वो ख़त्म नहीं होगा, क्रिटिसिज्म और बढ़ेगा और आप किस किस को पकड़ कर अंदर करेंगे, किस किस के खिलाफ डिफेमेशन लॉ लगाएंगे। तो ये मामला जो है ना वो यहाँ रुकने वाला नहीं है। जब तक कि क्लैरिफिकेशन नहीं आएगी मामला बढ़ेगा, या फिर आपको कोई और चीज़ क्रिएट करनी पड़ेगी कि ये दब जाए पीछे और किसी और मामले पर आवाम की नज़रें लग जाएँ, लोग देखना शुरू कर दें। लेकिन जहाज़ जो है वो छुपाए इस तरह नहीं छुपते। जहाज़ है कोई मामूली चीज़ थोड़ी है, सामने आ ही जाता है। आज तक के लिए इतना ही। खुर्रम शहज़ाद एक्सक्लूसिव को देखते रहिए, इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। बहुत शुक्रिया।